नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। झारखंड सरकार के 2 साल, जी हां 2 साल आज पूरे हो रहे हैं और हेमंत सरकार ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे किए हैं। तो इस मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है और यहां से सरकार सूबे को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देने वाली है। करोड़ों की योजनाओं की सौगात मिलेगी सूबे को और हर विभाग की तरफ से सौगात। ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास, करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन। इसके साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से भी सौगात दिया जाएगा। पथ निर्माण विभाग की तरफ से 102 पथों का शिलान्यास होगा। सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां से सरकार सूबे को बड़ी सौगात देने वाली है। राज्य स्तरीय समारोह है आज मोरहाबादी मैदान में। राज्यपाल रमेश बैस शिरकत करेंगे। अध्यक्षता इस पूरे कार्यक्रम की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे और आपको बताएं कि विशिष्ट अतिथि के तौर पर गुरुजी यानी शिबू सोरेन शामिल होंगे। वहीं बताएं आपको कि आरपीएन सिंह भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। न्यूज 11 भारत के साथ खास बातचीत में मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि ना रुकेगा ना झुकेगा, हर हाल में झारखंड बढ़ेगा और विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए जो भी संकल्प किए गए हैं वो सारे संकल्प पूरे किए जाएंगे। उन तमाम वायदे को पूरा करने की कोशिश सरकार करेगी और इसी कड़ी में देखिए आज ये भव्य कार्यक्रम है वहां पर और कई सौगात के लिए तैयार सरकार सूबे को जो देने वाली है। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि अबुआ राज के 2 साल पूरे हो रहे हैं। आपके स्नेह, आशीर्वाद और विश्वास के साथ आपकी सरकार झारखंडी अस्मिता, संस्कृति और विरासत को केंद्र में रखते हुए सर्वजन के विकास का काम कर रही है। 2 साल विकास के, हेमंत संग विश्वास के इस स्लोगन के जरिए आप सभी तक सरकार द्वारा किए जा रहे लोक कल्याणकारी कार्यों को आपके समक्ष रख रहा हूं, ये कहा हेमंत सोरेन ने। आशा है आपका आशीर्वाद और स्नेह हमें निरंतर मिलता रहेगा। सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने जनता को कुछ इस तरह से उनका अभिवादन किया है, उन्हें एक बार फिर से भरोसा दिलाया है कि सरकार ने जो वायदे किए थे वो तमाम वायदे सरकार पूरे करेगी। बस आपका साथ और विश्वास चाहिए। कुछ जो बड़ी अहम योजनाएं चल रही हैं वो आपको बताएं कि सर्वजन पेंशन योजना है, सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना है, मरांग घोम के पार देश छात्रवृत्ति योजना। देखिए इस साल शुरुआत हुई है इस योजना की। किसान क्रेडिट कार्ड, पशुधन योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, नौकरी और रोजगार। कुछ ऐसे ही अहम योजनाएं जो चलाई जा रही हैं झारखंड की जनता के लिए। हम अपने सहयोगियों के साथ भी जुड़ेंगे और इस पूरे जो 2 साल हो रहे सरकार के, इस पर चर्चा भी होगी। कहां क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है ये तमाम अपडेट्स भी पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको हम जमशेदपुर लिए चलते हैं। हमारे साथ सहयोगी प्रभात जुड़ रहे हैं। प्रभात, सरकार ने आज 2 साल पूरे कर लिए हैं और जितने वायदे सरकार की तरफ से किए गए थे उनमें से उन वायदों को धीरे धीरे पूरा करते हुए, लेकिन आज भव्य कार्यक्रम रांची में, क्या जमशेदपुर में भी कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं?
देखिए आरती, आपने पहले ही बात कही कि जो सरकार कई बाधाओं के साथ आज अपने 2 साल पूरा कर रही है और निश्चित है कोरोना काल में सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो थी वो धरातल पर नहीं उतर रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं हैं जो उतर रही है और जनता को लाभ भी पहुंच रहा है। सबसे बड़ा लाभ तो जो आपके द्वारा आपकी सरकार का जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें काफी जनताओं को उसका लाभ मिला है। खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र की जो लोग होते थे उन्हें मुख्यालय पहुंचना पड़ता था, इन ऐसे कार्य को लेकर कहीं ना कहीं जनता को इसका लाभ पहुंचा है। और अगर हम पूर्वी सिंहभूम में बोले तो यहाँ पे ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन यहाँ अगर कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में भी लगभग कई करोड़ योजनाओं का शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा, जिसमें चकुलिया में एक कचरा निष्पादन वाला प्लांट लगेगा, वहाँ उसका शिलान्यास होगा। साथ ही जो सीधगोड़ा में महिला विश्वविद्यालय बनकर तैयार है उसका उद्घाटन ऑनलाइन किया जाएगा। इसके अलावा एमजीएम अस्पताल जो है वहाँ लिफ्ट की व्यवस्था की जाएगी और कैथ लैब का व्यवस्था होगा। कई करोड़ योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन ऑनलाइन किया जाएगा। निश्चित है कि सरकार क्या 2 साल का खाका अपना पेश करेगी और रांची में जो भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है वह निश्चित है बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका शिलान्यास किया जाएगा और कई योजनाएं हैं जिसका उद्घाटन करेंगे। हम ये कह सकते हैं अगर पूरी कोल्हान की बात करें तो लगभग 220 करोड़ के आसपास की योजनाएं हैं जिसका शिलान्यास और उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री करेंगे। हालांकि पूर्वी सिंहभूम में ऐसा कोई अभी सूचना नहीं है कार्यक्रम की, लेकिन निश्चित है कि सरकार के 2 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम जो रांची में हो रहा है वो देखने लायक होगा। और ये कहे कि जो सरकार का जो कार्यक्रम जो भी योजनाएं थी, चाहे वो छात्रवृत्ति योजना हो, चाहे फूलो जानो योजना हो, इन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है। और सबसे अच्छी योजना जो है जो आदिवासी बच्चों को सरकार विदेशों में पढ़ाने के लिए अपने खर्चे पे भेज रही है, ये बहुत बड़ा फायदा है, ताकि जो अपने राज्य की जो जनता है उसमें कहीं ना कहीं सरकार के प्रति भरोसा जता है। और जो विदेशों में जाके पढ़ाई करना चाहते थे वैसे बच्चों का पढ़ाई नहीं हो पाता था गरीब लोगों का, तो अब कहीं ना कहीं ये बहुत सारी ऐसी योजना है जिसका लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है। जी आरती। चलिए, तो आम जनता तक पहुंचा, लेकिन इन सब के बीच ये बहुत अहम है। देखिए प्रभात, ये भी समझना होगा कि जो 2 साल रहा सरकार का उसमें ज्यादा वक्त कोरोना काल में निकला और कोरोना काल की चुनौतियों से निपटते हुए सरकार ने अगर कदम बढ़ाया है, विकास के पथ पर अगर अग्रसर हुई है, सरकार की जो योजनाएं हैं वो वाकई वो प्रशंसनीय है और इसकी तारीफ करनी होगी कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार उन तमाम वायदों को धीरे धीरे पूरा करती नजर आ रही है। सरकार का जब गठन हुआ था उसके साथ ही कुछ दिनों बाद कोविड का पदार्पण भारत में हो गया था। अपने राज्य भी बहुत सारा इसकी चपेट में आ गया था और उसके बाद से बहुत सारे ऐसे योजनाएं थी जो लंबित हो गए थे, वो धरातल पर नहीं आ पा रहे थे। कई ऐसी जो योजनाएं थे जो उतर नहीं पा रहा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो राज्य के मुख्यमंत्री की बात करें या स्वास्थ्य विभाग की बात करें, कोरोना काल में 2 साल पूरे सारी चीज बंद रहे, उसके बाद धीरे धीरे सरकार अब बहुत सारी चीजों का योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा रही है। बहुत सारी योजनाएं जो है धरातल पर उतर रही है और बहुत सारी बड़ी योजनाओं का उद्घाटन भी हो रहा है। तो निश्चित है सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने 2 साल तो कोरोना में बिताया, उसके बाद अब धीरे धीरे जो जनता को वादा किया गया था चुनाव के वक्त राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, वो वादा धीरे धीरे कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है। और आने वाले दिनों में अभी 3 साल में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर उतरेगी और इसका लाभ आम जनता तक और खासकर वैसे लोगों को तक पहुंचेगी जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। और सरकार का ये निश्चय भी है कि जो गांव के जो अंतिम व्यक्ति है उन तक सरकार की योजना है उसको पहुंचाया जाए, चाहे वो पेंशन की बात कर ले या फिर लाल कार्ड की बात कर ले या फिर राशन की बात कर ले, इन सारी जितनी योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं अब जो गांव के लोग हैं वहां तक पहुंच रहे, क्योंकि शहरी क्षेत्र में बहुत सारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाता है। उसको लेकर जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे आपके द्वारा, आपकी सरकार का जो कार्यक्रम चल रहा था उसका लाभ काफी मिलने को मिला। अगर हम पूर्वी सिंहभूम में बात करें तो 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे, जिसमें 1.5 लाख मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट हुई। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1.5 लाख जो मामले थे वो निष्पादन नहीं हो पा रहे थे और ऐसे में
जो आम लोग थी, जो गांव के लोग थे, वो कहीं ना कहीं परेशान होते थे। गांव के लोग पंचायत पहुंचते थे, प्रखंड पहुंचते थे, उसके बाद जिला आने के लिए उनके पास वैसी व्यवस्थाएं नहीं होती थी। लेकिन सरकार ने जो आपके पंचायत में, आपके प्रखंड में जो कार्यक्रम का आयोजन किया था, आपकी सरकार आपके द्वार का, जो वो काफी लाभदायक हुआ और उसका लाभ जनता तक पहुंच रहा। और आने वाले दिनों में कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ आने वाले दिनों में आम लोगों को मिलेगा। जी आरती, बिल्कुल आम लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन देखिए सरकार ने ये भी बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है, आप देखिए हेमंत सोरेन ने कोट किया है पूरी जनता को और ये कहा है कि अगर आपका साथ, आपका विश्वास यूं ही मिलता रहा तो हम और विकास के पथ पर और अग्रसर होते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि ये बहुत जरूरी है कि आम जन का सहयोग मिलता रहे। बिल्कुल, देखिए राज्य के मुख्यमंत्री है, आम लोगों से अपील भी की, आम लोगों से सहयोग की अपील भी की। अगर आम लोगों का, ग्रामीणों का अगर इसी तरह का सहयोग मिलता है तो निश्चित है आने वाले दिनों में झारखंड राज्य और आगे बढ़ेगा और कई ऐसे आयाम पेश करेंगे जिसमें राज्य की जनता को उसका लाभ पहुंचेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या फिर गाँव के विकास की क्षेत्र की बात करें, तो इन सारी योजनाओं का निश्चित है लाभ पहुंचने वाला है। और जिस तरीके से राज्य की सरकार काम करे, चाहे वो किसी भी विभाग की हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, पेयजल विभाग हो या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो या फिर रोड के जो विभाग हो, चाहे अन्य जो कृषि के विभाग हो या फिर श्रम विभाग हो, इन सारे विभाग के जो मंत्री हैं वो अपने रिपोर्ट कार्ड भी पेश किए थे। और निश्चित है आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए जितने भी सरकार में मंत्री थे कहीं ना कहीं सबको कोविड ने घेर रखा था और उसी की वजह थी जो कहीं ना कहीं सरकार की जो रफ्तार थी वो धीमी पड़ गई थी। लेकिन अब सरकार अपनी रफ्तार पकड़ ली और आने वाले दिनों में इसका लाभ निश्चित है आम लोगों को पहुंचेगा। इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि आपका साथ मिलेगा तो आने वाले दिनों में और भी राज्य में अनेक ऐसे आयाम तय किए जाएंगे जो कि राज्य के लिए एक बड़ी बात होगी, राज्य को एक हिंदुस्तान के अलग पैमाने पर तय रखेगा। क्योंकि झारखंड अब धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ गया। चूंकि 2 साल कुछ भी नहीं हो पाया था, लेकिन अब विकास आगे आने वाले दिनों में और भी देखने को मिलेगा। और अगर तमाम योजनाओं की बात करें जो सरकार, हेमंत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं या फिर कुछ ऐसी बड़ी योजनाएं भी इस बार शुरू की गई हैं, सबसे अगर देखें तो फोकस सरकार ने किया है कि लोगों को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, नियुक्तियों पर फोकस किया गया। और सरकार ने ये कहा भी कि ये साल नियुक्तियों का होगा, तो रोजगार को लेकर खास ध्यान दिया है हेमंत सोरेन ने। अगर पूरी सरकार की हम बात करें तो चाहे वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से जुड़ा ही मामला क्यों ना हो। बिल्कुल आरती, देखिए बहुत सारे मामले हैं, चाहे महिलाओं को आत्मनिर्भर से जोड़ने के मामले हो, चाहे देखिए फूलो झानो योजना थी जो गांव की महिलाएं जो थी जो हड़ियां और अन्य नस्ली पदार्थ बेच के अपना परिवार चलाते थे, वैसे लोगों को भी कहीं ना कहीं समूह बनाकर राज्य सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री ने उनको जोड़ने का काम किया ताकि वो गाँव की महिलाओं का विकास होगा। साथ ही साथ अगर हम कहें कि खेल के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, खेल के क्षेत्र में कई ऐसे खिलाड़ियों का नियुक्ति हुआ। और अभी कुछ दिन पहले जब जो मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन हुआ उसमें भी मुख्यमंत्री ने कहा कि अब खिलाड़ियों जो राज्य स्तर पर जो बेहतर करेगा उसको सीधी नियुक्ति दिया जाएगा। तो बहुत सारी योजनाएं देखिए खेल के क्षेत्र में हो, चाहे फूलो जानो योजना हो, चाहे अन्य योजनाओं की बात करें, कहीं ना कहीं उन तक पहुंच रहा है। और राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्तियों का वर्ष होगा और कई ऐसे विभागों में नियुक्तियां हो भी रही है जो पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ी हुई थी, वो कहीं ना कहीं उसमें सामने आ रहा है। अभी शिक्षकों का जो आंदोलन चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्री उन्होंने अच्छा समर्थन किया और उनकी बहुत सारी ऐसी जो बातें थी उस राज्य सरकार ने माना। और आने वाले दिनों में वो भी शिक्षक के क्षेत्र में भी सरकार अच्छे काम कर रही है और आने वाले दिनों में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन आपने कहा कि नियुक्तियों का वर्ष होगा, निश्चित है नियुक्तियों का वर्ष और बहुत सारे विभागों में नियुक्तियां हो रही है और आने वाले दिनों में और भी इसका पैमाना और भी बढ़ेगा और देखने लायक और भी पैमाना बढ़ेगा और सरकार इस पर और फोकस करेगी। और आज का दिन वाकई बेहद खास है, पूरे राज्य के लिए खास है। सरकार आज कई सौगात भी देने वाली है। हम धनबाद भी चलेंगे, वहां से हमारे सहयोगी अरुण जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल एक पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि धनबाद में भी किस तरह की तैयारियां की गई हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।
सरकार के 2 साल आज पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लेकिन इसके अलावा भी कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, उन्हीं में से धनबाद भी है और हमारे साथ सहयोगी अरुण जुड़ चुके हैं। पहले धनबाद का रुख कर लेते हैं हम। अरुण, देखिए वहां भी धनबाद को भी आज कई सौगात मिलने वाली है, करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास भी होना है। क्या कुछ तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं? देखिए आरती, निश्चित रूप से राज्य सरकार के जो दूसरा वर्षगांठ के आज है, जिसमें हेमंत सोरेन की सरकार धनबाद के निवासियों के आज 813 करोड़ के लगभग 814 करोड़ के लगभग की योजनाओं की सौगात देगी, जिसमें मुख्यमंत्री खुद 531 करोड़ रुपए की योजना का रांची से ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जबकि यहाँ जो धनबाद जिले के प्रभारी मंत्री है बन्ना गुप्ता, यहाँ 11 बजे पहुंचेंगे, 12 बजे से यहाँ भी कार्यक्रम है। वो लगभग 221 करोड़ की योजना का यहाँ पे वो उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। देखिए उसी में से एक ये धनबाद का जो मेरे पीछे जो आप देख रही हैं, ये धनबाद नगर निगम का जो पार्क है, जो मल्टी जिम और पार्क बनाया गया है गोल्फ ग्राउंड में। इस मैदान में आप देख रही हैं, इसके वो सजाया जा रहा है, क्योंकि इसमें भी जो नगर विकास विभाग के नगर निगम के द्वारा इसको नए तरीके से डेवलप करके पब्लिक को समर्पित किया जाएगा। इसका भी प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता उद्घाटन करने वाले हैं। तो समझ सकते हैं जो सरकार, ये जो राज्य की हेमंत सोरेन सरकार है, वो पब्लिक के तमाम विपत्तियों, क्योंकि चूंकि ये पिछले 2 साल से लगातार हम लोग कोविड के संक्रमण के दौर से गुजर रहे थे और इस बार भी जो संभावना बन रही है, जो तीसरा लहर भी इसके आने की पूरी चांसेस है, उसके बावजूद इतने जनता के लिए इतना योगदान और इतने बड़ी योजना यहाँ लोगों को हम लौटेंगे अरुण के पास। कुछ तकनीकी खामियां हैं। अरुण, हम वापस लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं, अंजनी रांची से जुड़ चुके हैं। और चलिए अब आपको रांची की तस्वीर दिखाते हैं। अंजनी, भव्य कार्यक्रम का आयोजन है मोरहाबादी मैदान में, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल? देखिए मैदान में जो है तमाम जो तैयारियां हैं और वो पूरी हो गई हैं और मोरहाबादी मैदान में लगभग 5000 लोग यहाँ बैठेंगे और कहीं ना कहीं राज्य सरकार पहले अपनी उपलब्धियों के बारे बताएगी और उसके बाद कई जो विकास की योजनाएं हैं जिससे सरकार आगे बढ़े। तो ये तमाम चीजें इसी मंच से जो है मुख्यमंत्री का संबोधन होगा और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कई लाभकारी योजनाएं हैं, जो विकास की जो योजनाएं हैं उसका यहाँ से मुख्यमंत्री संबोधन करेंगे, बताएंगे। तो ये मंच आप देख सकते हैं आरती, मंच जो है पूरी तरह से सज गया है। कुछ थोड़ा मोड़ा जो काम है अंतिम समय का, उस काम को किया जा रहा है, जैसे फूल लगाए जा रहे हैं। लेकिन सामने की जो मंच की जो तस्वीर है, राज्य के राज्यपाल रमेश बैस की भी बड़ी एक तस्वीर लगी है, 2 साल विकास के हेमंत संग विश्वास के। तो बड़ा पंच लाइन जो है बड़ा अच्छा है, कहीं ना कहीं तमाम लोगों के लिए जमीनी धरातल पर जो काम किए गए हैं 2 सालों में और उसके बाद आने वाले वर्षों में जो काम होगा उसको लेकर यहाँ से आगाज होगा, घोषणाएं होंगी और पूरा मंच जो है सामने आप देख सकते हैं, दाहिनी ओर और बाईं ओर जो कई योजनाओं की जो शुरुआत करेंगे तो उसके प्लेट्स लगे हुए हैं और यहाँ तमाम योजनाओं की जो तस्वीर है और कितनी की योजना है, किन किन जगहों में क्या क्या उद्घाटन होगा, शिलान्यास होगा, तो ये तमाम चीजें शिलापट पे लिखी हुई हैं। और चारों तरफ जो है आप देख सकते हैं जो तस्वीर है, बैठने की जो व्यवस्था की गई है, तमाम चीजें व्यवस्थित कर ली गई हैं और इसके साथ साथ जो सुरक्षा के जो मापदंड है, तमाम चीजों को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। तो ये आप देख सकते हैं कि बाहर में अलग अलग जो एक स्टॉल लगा है, तो उसमें कई तरह के अलग अलग विभागों के स्टॉल होंगे। तो ये एक बड़ी शुरुआत होगी, क्योंकि आने वाला जो वर्ष होगा राज्य सरकार ने ये जरूर कहा है विकास योजनाएं और आगे तेजी से बढ़ेंगी, राज्य विकास की ओर बढ़ेगा। ये देखिए सिटिंग अरेंजमेंट जो है यहाँ आप देख सकते हैं, और 2 साल विकास के हेमंत संग विश्वास के और जो हार लिखा है और
चारों तरफ आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कटआउट्स लगे हैं और तमाम कटआउट्स में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं और 2 वर्षों में जो काम इन्होंने किया उन तमाम चीजों का यहाँ पे एक लिखित दस्तावेज हम कह सकते हैं। तो तमाम चीजें जो की गई हैं वो हर सरकार बताती है कि भाई हमने ये काम किया है और आने वाले समय में जो 3 साल बचे हैं उसमें क्या क्या काम करना है। एक जो रोड मैप है, जो एक प्लानिंग है, तो तमाम चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने जो काम किए हैं उन चीजों को बताया जाएगा और कई शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, लोन कृषि ऋण के क्षेत्र में हो, खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो, तो तमाम चीजों को लेकर आप देखेंगे राशन का वितरण हो, तो इन चीजों को लेकर सरकार ने कई तरह की योजनाएं चलाई हैं। और सबसे बड़ी जो सरकार ने जो योजना चलाई, सरकार आपके द्वार, मतलब हर प्रखंड में हर घर घर जाकर सरकार ने तमाम लोगों की जो परेशानियां हैं उसको कलेक्ट किया है और समस्याओं का समाधान किया है। तो ये हेमंत सरकार गठबंधन की सरकार की एक बड़ी पहल है जो कि पूरे प्रदेश में चलाया गया और उसके परिणाम भी जो है काफी अच्छे आए हैं। क्योंकि ऐसा होता था कि लोग अप्लाई करते थे, काम नहीं होता था, लोगों को जानकारी नहीं हो पाती थी। तो तमाम चीजों को लेकर सरकार ने जो चीजें की है, जाहिर सी बात है कि उसका एक अच्छा इम्पैक्ट जो है आने वाले समय में पड़ेगा। लेकिन जो चीजें हुई हैं उसको लेकर सरकार आज अपना 2 साल का जो लेखा जोखा है वो प्रस्तुत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे और उसके बाद आने वाले समय में किन किन योजनाओं का लाभ राज्य के लोगों को मिलेगा, ये तमाम चीजें जो है आज इसी मंच। कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए ये जो भव्य अरेंजमेंट यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट भी है, यहाँ पर भी कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाएगा क्योंकि तकरीबन 5000 लोगों के आने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में ये भी ख्याल रखा गया है कि किस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट हो ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम रहे। जो सीटिंग अरेंजमेंट है, ये एक जो सामाजिक दूरी की बात कही गई है उसका फॉलो किया गया है। और दूसरी बात है जो भी लोग आएंगे वो मास्क लगाकर आएंगे और ये जो पूरी तरह से जो मंच और यहाँ जितनी चीजें की गई हैं एक पूरी तरह से पैक नहीं है, एक खुला है, हवादार बनाया गया है ताकि किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। तो जो भी लोग आएंगे, वीआईपी हो, आम लोग हो, जो लाभुक हो, तो तमाम लोगों को निर्देश दिया गया है कि वो मास्क लगाकर आएंगे। और कहीं ना कहीं राज्य में जो वैक्सीनेशन भी चला है तो अधिकांश लोगों ने वैक्सीन भी लिया है। तो इन चीजों का ख्याल यहाँ पे जरूर रखा जाएगा और जो भी लोग आएंगे काफी समझदार सभी लोग हैं तो सभी मास्क में नजर आएंगे और सामाजिक दूरी के हिसाब से जो है सीटिंग अरेंजमेंट भी यहाँ बैठने की गई है। तो हमें लगता है तमाम चीजों का ख्याल रखा गया है क्योंकि सरकार जब काम करती है तो वो बताना भी चाहती है और सरकार आगे क्या करेगी वो भी बताना चाहती है। तो तमाम चीजों को लेकर के एक हम कह सकते हैं मोराबादी का जो ऐतिहासिक मैदान है, इसी मन से मुख्यमंत्री का संबोधन होगा और राज्य के कई विकास की योजनाओं का शिलान्यास होगा। तो हमें लगता है कि राज्य के लिए आज का दिन बिल्कुल। और अभी बात हो रही थी प्रभात से भी और अरुण से भी बात हो रही थी, तो ये फोकस सरकार ने पहले हेमंत सरकार ने ये कहा था कि ये वर्ष नियुक्तियों का वर्ष होगा और काफी हद तक इसमें कदम भी बढ़ाए गए हैं। आप देखिए कि इन सब में अगर सबसे ज्यादा अगर कुछ फोकस किया गया है तो वो ये कि महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। फूलो झानो आशीर्वाद योजना जो है वो एक अहम मील का पत्थर साबित हो सकती है। वैसी महिलाएं झारखंड में जो सड़क किनारे पेड़ के नीचे दारू या हड़िया बेचती नजर आती हैं, उन हड़िया बेचने वाली औरतों को अब ये करने की जरूरत नहीं होगी, उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा इस योजना के तहत। तो ये योजनाएं बहुत अहम है और इसे आगे भी ले जाने की कोशिश होगी और ऐसे सुदूर महिलाओं को इस योजना से जोड़ने की कोशिश होगी सरकार की। देखिए, राज्य सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब शपथ लिया था तो उसके बाद कोरोना का संक्रमण रहा और जिसकी वजह से परेशानियां हुई, राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी, तमाम चीजें बंद थी, पूरा भारत बंद था। लेकिन जब स्थिति सुधरी तो तमाम चीजों को लेकर जमीनी धरातल पर काम करने का जो एक इच्छा है, एक विश्वास है, उसको लेकर आगे बढ़ा गया।
तो आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में जो है जो महिलाएं सड़कों के किनारे थी, उन्हें स्वरोजगार से कैसे जोड़ा जाए, तो तमाम चीजों को किया गया। अब जरूरत ये है कि कोई भी यदि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो एक समूह बनाने के बाद जो है सरकार कई तरह के ऋण दे रही है और कई तरह के जो काम है उन चीजों को जो बना रही है महिलाएं, वो उनके लिए बाजार भी मिल रहा है। देखिए अभी दिल्ली में जो हुनर हाट लगा है आरती, तो आप देखेंगे झारखंड की कई जो चीजें बनी है उसकी डिमांड बढ़ गई है। तो ये तमाम जो चीजें हैं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं बनाती हैं, तो कहीं ना कहीं इनके हाथों में हुनर है। और जब आप ये हुनर, अब झारखंड का हुनर अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है। और ये हेमंत सरकार की तरफ से ये कोशिश भी की गई है कि न सिर्फ राज्य स्तरीय बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे एक अलग पहचान दिलाई जा सके, और इसी के तहत महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की योजना चलाई जा रही है। चलिए और भी तस्वीरें हम दिखाएंगे, बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का, प्रभात, अंजनी और अरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार के 2 साल यानी हेमंत सरकार आज 2 साल पूरे कर रही है, और इस मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सरकार यहां से सूबे को करोड़ों की सौगात देने वाली है, और ये तमाम तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज 11 भारत आप तक लाइव लेकर आएगा। तो बने रहिए न्यूज 11 भारत के साथ। इस बुलेटिन में इतना ही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।